घर में इनकी और हमारे घर में हमारी जो कुटैया हुई भाई बता नहीं सकते। 1 महीने तक चलने में दर्द रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं यशी श्रीवास्तव आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो कनपुरिया इश्क में आप सबने राहुल के दिल का हाल तो सुन लिया। पता है आपकी प्यारी सिमरन भी आपसे कुछ कहना चाहती है, तो चलिए सुनते हैं सिमरन के दिल का हाल। पता है बात उन दिनों की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। हम ना कानपुर नगर के शास्त्री चौक के थोड़ा पहले रहते थे। पता है तब इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, तो हमें ये प्रेम मतलब कि प्यार मोहब्बत इन सब के बारे में जरा देर में जाने थे। क्या बताएं, एक तो हम इतने पढ़ाकू टाइप के थे, तो हमारी सहेलियां हमें ये सब बताती नहीं थी और हमें आधा देखकर चुप हो जाती थी। जब हम पूछते थे तो कहती थी कि तुम्हारे मतलब की बात नहीं है और आपस में हंसने लगती थी। हम ना निश्चय कर लिए थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमें समझ में नहीं आएगी। फिर क्या था, जब भी हमारी सहेलियां आपस में गपशप करती थी तो हम ना अपना ध्यान और कान दोनों उनकी बातों में लगा देते थे। बस फिर क्या था, कुल मिला के हमें पता चल ही गया था कि वो लोग प्यार के बारे में बातें करती हैं, पर हमको तो प्यार का मतलब ही नहीं पता था ना। तो घर आकर हमने मम्मी से पूछा, मम्मी प्यार क्या होता है। हमारी मम्मी ना बहुत अच्छी है, तो हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मम्मी ने बताया, बेटा जो राधा कृष्णा का प्यार होता है वही प्यार होता है। प्यार जो आपके बाबा जी आपसे करते हैं वो प्यार होता है, आपके पापा आपसे करते हैं वो प्यार होता है। जब कोई इंसान बिना कुछ मांगे आपकी परवाह करता है तो उसे प्यार कहते हैं। जैसे हम आपसे करते हैं, आप हमसे करती हैं, उसी को प्यार कहते हैं। इस बात से पता है हम बहुत खुश हुए थे कि हमें प्यार का मतलब पता चल गया था। और अब हम सोच लिए थे कि अब हम अपनी सहेलियों पर धौंस जमा सकेंगे। यहाँ तो पास ही उल्टा पड़ गया। जब हम अपनी सहेलियों को प्यार का मतलब बताएं तो वो बोली ये मतलब नहीं होता है प्यार का। लेकिन हमारे मन में तो प्यार की ये डेफिनेशन बैठ गई थी, आखिर मम्मी ने जो बताई थी। खैर जब हम कोचिंग जाने लगे तब हमें अपनी सहेलियों की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी और तब हमें पता चला, ओहो ये तो ये वाले प्यार की बात कर रही हैं। फिर पता है तभी हमें वहाँ पे पता चला कि कोचिंग में एक लड़का है जो हमें बहुत पसंद करता है, उसका नाम राहुल है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि हमें भी कोई पसंद करता है। वैसे तो ये सुनकर सभी को खुशी होती है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि हम ना बड़े खड़ूस टाइप के थे और लड़कों को ना अकेले अलग से ही बोल देते थे, क्योंकि ना तब हमको ऐसा लगता था कि वो डायलॉग, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, वही वाला डायलॉग हम तब सोचे हुए थे अपने दिमाग में। तो हमको लगता था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा तो हमें भी उन्हें देख के लगता था, और अब तो पता है उनके सामने आने पर कभी कभी हम मुस्कुरा भी देते थे। जब भी पता है हम उसकी तरफ देखते तो हमें ऐसा लगता कि वो हमारी ही तरफ देख रहा है। जैसा कि आपको पता है कि लड़कियों का बहुत बड़ा भ्रम होता है, लेकिन और बेचारा कर भी क्या सकता था। पता है मन ही मन में वो हमें अच्छा लगने लग गया था, लेकिन जब ये बात हमें खुद ही कंफर्म नहीं थी तो हम उससे कैसे बताते। अब पता है एक बार उन्होंने क्या किया, वहीं कोचिंग में बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमसे कॉपी मांगी फरवरी में। और देखिए कॉपी भी उन्होंने फरवरी के महीने में मांगी, जब उन्हें ये लगा कि अब तो हम नयन सुख भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कोचिंग बंद होने वाली थी मार्च में, क्योंकि मार्च में बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ गए थे। तो उन्होंने कॉपी मांगी। और उस टाइम पता है हमने ऐसा सुना था कि लड़के लोग कॉपी के पीछे अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, तो इस चक्कर में हमने उन्हें कॉपी नहीं दी और कस के हड़का दिया। पता है अपनी इस हरकत पे हमें बहुत गुस्सा भी आया था कि इतनी तेज हड़काने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अब हड़का दिया था तो हड़का दिए थे। तो वो हमें अच्छे ही लगने लग गए थे, क्योंकि 10वीं में मेरिट में आए थे और 12वीं में तो हमारी शाम वाली इंग्लिश की कोचिंग में भी वह हमारे साथ आने लगे थे। वो तो बाद में पता चला कि उनकी मम्मी तो खुद इंग्लिश की टीचर है। अब तो पता है कभी कभी हमारे घर के आसपास भी चक्कर लगाते हुए नज़र आ जाते थे। एक दिन हमारे पास आए और हमसे कहे, प्लीज़ अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे दीजिए। हम कहे काहे? तो बोले कि ऐसे ही। हम कहे काहे बैग में डाल के घूमोगे,
वो और सबको दिखाओगे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हड़बड़ा गए थे महाशय। हालांकि हम पर इम्प्रेशन जमाने में कामयाब हो गए थे, फिर भी। और तब आज जैसा तो नहीं था ना कि लड़का लड़की आराम से बातें कर सके। वैसे कुल मिला के वो अपने प्रेम में सफल हो गए थे, क्योंकि हमारे दिल में भी उनके लिए कुछ कुछ होता है वाली फीलिंग आ गई थी ना। कहते हैं ना, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। एक दिन संडे था तो हमें लगा कि हम उनसे कैसे मिल पाएंगे। हम सोचे कि अब जाते हैं अपनी सहेली के घर और कॉपी लेने का बहाना करते। तो हमने अपने पापा से कहा कि पापा हम अपनी सहेली के घर जा रहे हैं कॉपी लेने और वहाँ से वापस आ जाएंगे। पापा ने कहा ठीक है बेटा चली जाओ। हम गए सहेली के घर। ऐसा नहीं था कि हम सहेली के घर गए नहीं थे, हम सहेली के घर गए और उससे कॉपी ली और वापस आए। लेकिन जाते ही टाइम हमने इनको कॉल कर दिया था कि सुनो जल्दी आ जाना, ठीक है, हम अपनी सहेली के घर गए हैं। इनका ऐसे ही सुनना था, ये तुरंत वहाँ से उठे अपने घर से और उठ के तुरंत आ गए हमारे पास। और हम लोग एक पेड़ के पास, पेड़ के नीचे बातें करने लगे वहीं पर। तभी अब देखिए, इसको कहते हैं दुर्भाग्य। तभी हमारे पिताश्री वहाँ से गुजरे और उन्होंने जैसे ही हमें देखा, उनका खून खोल के, कसम से बता रहे हैं, उन्होंने हमें कान पकड़ के खींचा और खींचते हुए लेके गए वो घर तक। घर में इनकी और हमारे घर में हमारी जो कुटैया हुई भाई बता नहीं सकते। 1 महीने तक चलने में दर्द रहा। लेकिन अब देखिए, इसको प्रेम ही कहेंगे, सच्चा प्रेम कहेंगे। बल्कि पापा हमसे इतना बोले कि बताओ कौन है ये लड़का, बताओ, हम उसके घर जाते हैं, अभी जाते हैं। हम कहे नहीं, आपको हम नहीं बताएंगे पापा, हम उसका आपका घर नहीं बताएंगे। तो पता है, इतने टाइम बाद आज भी हम उन्हीं के साथ हैं। हाँ, वही कार्ड वाले राहुल के साथ, जिनकी स्टोरी इतनी देर से आपको सुना रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वैसे पता है, अब ये बातें सोचते हैं ना तो हमको बहुत हंसी आती है। धन्यवाद। कैसी रही मेरी रचना बताइएगा ज़रूर।